ध्यान दीजिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी भी सर्कुलर लूप पर तो ये एक सर्कुलर लूप बना देते हैं और इसके सेंटर से एक एक्सेस इस पॉइंट पर P पर हमें पता करना है क्या पता करना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कितनी होगी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना चाहते हैं। ये रेडियस को a मान लिया गया था और यहाँ से किसी x डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिए थे, क्या लिए थे, एक पॉइंट P। उसके बाद इसे आप a मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, और a से लेकर के P तक मिला दीजिए और इसे R नाम दे देते हैं। इस एंगल को फाई नाम दिए थे, और अगर फाई नाम दिए थे तो यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट होंगे। अभी ध्यान देंगे आगे, पहले इसे आगे अगर हम बढ़ाएं तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं dB, ऐसा लग रहा है, जो कि ये एंगल कितना है फाई। तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, किसका, dB का, कितना जाएगा dB cos फाई, और एक कंपोनेंट कितना हो जाएगा dB sin फाई। तो ये पूरे पैरामीटर में लगेगा जो एक दूसरे को बैलेंस करेगा। केवल बचा इसका समेसन, किसका, तो जो B हो जाएगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो कितना हो जाएगा समेसन ऑफ dB इंटू साइन फाई। लेकिन हमें समेसन मतलब dB की वैल्यू बायो सेवर्ट से पता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू को 90 डिग्री रख दिया जाए तो dB की वैल्यू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई इंटू आई डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो जाती है। साइन 90 की वैल्यू 1। ये उठा के यहाँ पे रखें, कितना आ जाएगा, ये B इक्वल टू कितना आ जाएगा, B इक्वल टू कितना, समेसन ऑफ dB जिसकी वैल्यू कितनी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। साइन फाई पहले से था, यहाँ पे रख रहे हैं वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पर, किसकी, dB की। साइन फाई भी निकाल लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ओ ए पी में, इन ट्रायंगल ओ ए पी। आप देख सकते हैं हर बार थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होगा, नाम अलग देंगे तो ट्रायंगल अलग हो जाएगा। तो कोई के दिमाग में ये आ रहा होगा कि गलत हो गया, तो नहीं है, ऐसा बहुत सही है। हमें ट्रायंगल कौन सा लेना याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि साइन थीटा होता है P बाई एच। तो साइन फाई कितना हो जाएगा, P की वैल्यू A डिवाइड बाई H की वैल्यू R। तो यहाँ से साइन फाई क्या हो जाएगा, A डिवाइड बाई R, और साथ में पाइथागोरस लगा करके हम R की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, बाद में काम आएगी। तो इसी ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगाएं तो कितना हो जाएगा, इन ट्रायंगल ओ ए पी बाई पी जी टी आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब R की वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब अगर रूट को लिखना चाहें तो हम इसे पावर में 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब वैल्यू उठा करके इसमें एक क्वेश्चन नंबर इसको 2 नाम दे देते हैं और यहाँ रखते हैं। तो कितना आएगा, 2 में रखेंगे तो B इक्वल टू, जो कांस्टेंट है चेंज नहीं हो रहा उसे बाहर कर दीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर। अंदर केवल क्या बचेगा, समेसन ऑफ डी एल इंटू साइन फाई की वैल्यू A डिवाइड बाई आर, तो इसको भी बाहर कर देंगे। कितना आ गया, B इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई इंटू आई इंटू A डिवाइड बाई आर पावर 3। समेसन कितना, DL। अब यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है, अगर हम DL बोलें तो ये लेंथ DL लिए थे यहाँ पर, इसको पूरे इसके पेरीमीटर में अगर पूरा पेरीमीटर निकाल दें तो समेसन ऑफ DL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई R, मतलब रेडियस, यहाँ पे रेडियस कितनी है A, ये वैल्यू यहाँ पे रखें
तो b इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई इंटू आई इंटू ए डिवाइड बाई आर क्यूब इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई इंटू ए। तो पाई से पाई, 2 से 2 भी हटा दीजिए। b की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू आई इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई आर क्यूब। और r की वैल्यू अगर आप देखें तो कितनी आई है, म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू आई इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई आर कितना आया है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। कितना है बेटा पावर 1/2। 3 किसी को दिख रहा है यहाँ पर, किसी को दिख रहा है बेटा यहाँ पर, नहीं दिख रहा है। चलिए, और r की पावर कितनी थी 3, तो इंटू हो जाएगा 3। तो कितना आ गया बेटा, म्यू नॉट डिवाइड बाई 2। अपनी बेवकूफ़ी पे हंस लीजिए थोड़ा सा कि आगे नहीं बढ़ने देते हैं, पहले ही बोलने लगते हैं। पावर कितना जाएगा 3 डिवाइड बाई 2। समझ गए बेटा, ज्ञान होना चाहिए, अच्छी बात है, सही समय पर उसका उपयोग किया जाना चाहिए। समझ गए। चलिए कितना आ जाएगा, हाँ अभी ये आ गया है, जब जब आपने क्या किया, ए पॉइंट से आप चले, ऐसे चलते हुए ऐसे चलते हुए ऐसे चलते हुए वापस से ए पर पहुंच गए, ये उसके लिए आ गया है। चलिए मतलब एक राउंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझदार व्यक्ति, बहुत बढ़िया, एक राउंड के लिए। अभी ऐसे ही अगर हम नंबर ऑफ लूप बढ़ा दें, कितने कर दें, n नंबर ऑफ लूप कर दें, n क्या है यहाँ पर, फेरों की संख्या, कितनी कर दें, नंबर ऑफ टर्म्स n कर दें, तो ऐसी कंडीशन में जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू एन इंटू आई इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 डिवाइड बाई 2। आप समझ चुके होंगे n क्या चीज़ है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स करेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि कोई भी अगर सर्कुलर लूप है, उसकी एक्सेस को आगे बढ़ाया जाए, एक्स डिस्टेंस आगे, तो उस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अगर कोई हमसे कहे कि भाई साहब इस सर्कुलर लूप के सेंटर पर, कहां पर, सेंटर पर कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आप देख पा रहे होंगे सर्कल, बहुत ज्यादा सर्कल दिखाई देने लगा होगा आपको। इसका पॉइंट, इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, अगर हमसे कोई पूछे या प्रश्न ऐसा एग्जाम में आए, तो हमें इस डेरिवेशन को शुरुआत यहीं से करना है, लेकिन अंत वहां नहीं करना है, उसके आगे लेकर जाना है उसे। समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगर प्रश्न ये पूछते हैं कि किसी भी सर्कुलर लूप के एक्सेस पर कोई पॉइंट P है, उस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, यहां से शुरुआत वहां अंत। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इसके एक्सेस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो शुरुआत तो यहीं से, लेकिन अंत वहां नहीं होगा। अंत के लिए थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग होगा। कैसे, देखिए ध्यान से। इतना तो करना ही है, कहां तक, यहां तक। फिर हमें यहां पर दिमाग लगा लेना है, क्या, कि अगर अगर हमसे पूछा गया है कि सेंटर पर बताइए, तो क्या हमसे ये नहीं बोला गया कि x की वैल्यू 0 कर दीजिए, क्योंकि सेंटर पर तो x 0 हो गया है। अगर p को उठा करके ऐसे लेकर आए, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा x छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, और यहाँ पर x बचा ही नहीं। कितना हो गया, 0। कितना हो गया, 0। इस फॉर्मूले पर x की जगह पे क्या रख देना चाहिए, तो कितना आ जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 एन आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 0 पावर 3 डिवाइड बाई 2। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू कितना आ गया, ए स्क्वायर पावर 3 डिवाइड बाई 2, मतलब एन आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए की पावर 3। मतलब आपको ऐसा भी नजर आ रहा होगा कि कितना हो गया, म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 एन आई डिवाइड बाई ए
तो ये किसके लिए हो गया? सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एन लूप के लिए, एक लूप के लिए नहीं, एक लूप के लिए होता तो कितना, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2a हो जाता। एन लगा हुआ है अभी भी, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? एन। नोट किया जाए। ध्यान दीजिए, एम्पियर का सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ अगर आप पढ़ते हैं तो डेरिवेशन बहुत आसान हो जाते हैं। कैसे? देखिए, एम्पियर का ये कहना था कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसी भी केस में, आप जिस केस में आप निकालना चाहें, तो आप क्या कीजिए, सर्कुलर इंटीग्रेशन कीजिए। कैसा इंटीग्रेशन? सर्कुलर इंटीग्रेशन। मतलब आप देखिए, मैथ आएगी वहां भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। किसका सर्कुलर इंटीग्रेशन करना है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू पूरी लेंथ में, जो भी उसकी लेंथ होगी, जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं उसकी जितनी भी लेंथ होगी, उसका सर्कुलर इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा? म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होगा। आई मतलब उस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका मल्टीप्लीकेशन म्यू नॉट से करना होगा, तो आ जाएगा। कोई दिक्कत? डायग्राम नहीं है, उसका जो स्टेटमेंट है उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखा हुआ है। क्या कह रहे थे? सुनिए ध्यान से। म्यू नॉट में अगर आई क्या है? करंट का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वैल्यू किसके बराबर आती है? जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी टोटल लेंथ में अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दें तो इसके इक्वल आती है। अलग अलग केस के लिए हम इसे लगाएंगे। एम्पियर सर्किट लॉ है ये, इसे लिखना चाहेंगे पहले हम ठीक से, तो ध्यान दीजिए, इसे लिख लीजिए पहले।